अब जो है आगे चल के हम देखते हैं कि ये कृष्ण और राधा की होली, जो दिव्य प्रेम की होली है, उसमें भगवत गीता में जो अनन्यास चिंतयन्तो माम का मैंने बताया आपको, वो कैसे 3 गुणों से भी संबंधित है, जो हमारे अंदर सत्व, रज और तम है। अब देखिए वहाँ पर राधा ने कृष्ण को बिना किसी रंग के देखा, उसके सारे रंग उसमें विलीन हो गए राधा के, उसके मन के सारे रंग कृष्ण में विलीन हो गए। तो यहाँ पर होता क्या है असल में, कि जो सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। गीता में एक जगह कहा है, रजस तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत। हे अर्जुन, कभी सत्व, रजस और तमस पर भारी होता है, और कभी ये जो तमस और रज है ये सत्व पर भारी हो जाते हैं। जब हम प्रकृति में भटक रहे होते हैं तो तमस और रज जो है ये सत्व पर भारी होते हैं। लेकिन जब ये समय आता है फाल्गुन मास का, ज्ञान से साक्षात्कार की होने का समय जब आता है, तो सत्व जो है सब पर प्रभावी होता है, सत्व जो है सब पर भारी होता है इस समय। ऐसे समय पर ज्ञान, शांति, शुद्धता और साधना की जागृति, ये सब होती है सबके साथ। और यहाँ पर तो जो साधना में निरंतर लगे हैं उन्हें पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो राधा को यहाँ ये पूर्णता की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उस सत्व का समय, सत्व एकदम प्रभावी था, सत्व एकदम शुद्ध चैतन्य में उसे मिला दिया, और राधा जो है कृष्ण में मिलकर एक हो गई। तो उसका एक मतलब है। हम थोड़ा सा समझते हैं इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विकास हुआ इसमें। होली 5000 साल पहले पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कुछ मिले सबूत, आर्टिफैक्ट्स मिले, जो उसमें पाया गया कि 5000 साल पहले कुछ इस तरह के त्यौहार मनाए जाते थे। तो मतलब बहुत पुराना है, उससे भी ज्यादा पुराना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और नारद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है होली का। ऋग्वेद की एक संहिता में समा अर्जुना श्वेत पृष्ठा महिया अभिअर्धयंत देवता। यहाँ अर्जुन ये वाला अर्जुन नहीं है, गीता वाला ये है। इसका अर्थ है कि द डिवाइन बीइंग जो है, वो जो देवता है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में होली को। किसकी? अंतिम आनंद की, सच्चिदानंद की होली खेल रहे हैं। तो उस अंतिम सत्य का उत्सव मनाया जा रहा है वहां पे। तो ऋषियों ने उस अंतिम उत्सव को अपने भीतर देखा, और जो उन्होंने भीतर देखा, तो जस बाहर तस भीतर देखा। आंखों से तो उस पूरे ब्रह्मांड को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उस अपने भीतर उस अनंत ब्रह्मांड को देखा जा सकता। सिर्फ ब्रह्मांड को ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों ने मिलकर के इस अस्तित्व की रचना की है। तो ये इतना इसलिए है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सुधारा। तो जिसने इस शरीर को, मनुष्य शरीर को पा करके इस सत्य को जान नहीं लिया, उसने अपने मनुष्य शरीर को व्यर्थ कर दिया, ऐसा कहा गया है। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कहा है, समा अर्जुना श्वेत पृष्ठा महिया अभिअर्धयंत देवता, ये देवता खेल रहे हैं होली। तो हम तो ऋषियों ने बाहर भी कुछ ऐसे पारंपरिक उत्सव बना दिए कि जो होली भीतर हो रही है वही भीतर होली बाहर भी समाज में खेली जाए, ताकि जो लोग इसकी चेतना जागृत नहीं हो उनकी भी धीरे धीरे जागृत हो, और दृष्टांतों से वो समझें इसको, और जीवन में इसका भली प्रकार पालन करें। और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, दैहिक, दैविक, भौतिक सारे ताप मिटेंगे, और समाज जो है स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा। ये कोशिश थी वो करने की। अब हम कालांतर में इसको भूल गए, और फिर ये हुआ कि जो तरह तरह की होलियां भी खेलने लगे। शिव मशान होली, कृष्ण होली, ये सब तो है ही जो हम लोग खेलते हैं। इनमें उन वैज्ञानिक और वैदिक रहस्यों को जोड़ा गया है सब में। लेकिन अब जो हम होली खेलने लगे हैं कि होली के दिन अनाप शनाप खाते हैं और मदिरा शराब का सेवन करते हैं, ये सब वो अपने अस्तित्व को के में जो चेतना है उसको सुला देने वाली बात है, उसको वो गर्त में जाने वाली बात है। ये होली का जो वास्तविक अर्थ नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का जो मौका है, वह हमें भौतिक आनंद से दूर आध्यात्मिक आनंद की तरफ प्रेरित करता है। इसके अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझने की भारतीय जनमानस को बहुत जरूरत है। ये हमारी विरासत है, ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसको हमें आगे ले जाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम इसका सही अर्थ दे जाएं, और ये सिर्फ हुड़दंग वाली होली न रह जाए, ये राग और विलास वाली होली न बन जाए। हम अपने आध्यात्मिक विरासत को सही रूप में जानें और उससे अपने जीवन में विकास प्राप्त करें।